नाउ विल सी अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं उन्होंने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, यानी वो ये इंश्योर करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होने से होता क्या है एक्चुअली, बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो तो जो आगे की ब्रीड्स हैं वो उतनी अच्छी नहीं रहती हैं, उसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन अभी आपने इस पर ध्यान नहीं देना है, ये आगे जाकर अगली यूनिट्स में है डिटेल में आपको। फिलहाल आपने सिर्फ क्या देखना है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स में क्या क्या मैकेनिज़्म है। ठीक है, क्या क्या उसमें ऐसे मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से वो ये इंश्योर करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो और सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो उसमें पहला जो पॉइंट है यहाँ पे दैट इज़ डाइकोगैमी। ठीक है, डाइकोगैमी का मतलब है कि जब एंथर और स्टिग्मा जो है ना वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं जानबूझकर। ठीक है, वही बात कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। एक ही फ्लावर में अगर दोनों है ना, स्टिग्मा भी और एंथर्स भी हैं, बट क्या होता है कि कई बार एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा अभी हुआ नहीं होता है, या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, एंथर अभी नहीं हुआ होता है। तो इसको डाइकोगैमी कहते हैं। और अलग अलग इनको क्या बोलेंगे, जैसे अगर स्टेमन्स पहले मैच्योर हो जाएं तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, और अगर कार्पल पहले मैच्योर हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अब ये दोनों टर्म्स उतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप देखो प्रो मीन्स पहले, दोनों में लगा हुआ है। यहाँ एंड्री, एंड्रोशियम का एंड्री लगा है, यहाँ गाइनोशियम का गाइनी लगा है। तो प्रोटेंड्री मीन्स एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, प्रोटोगाइनी मीन्स गाइनोशियम या कार्पल या स्टिग्मा जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है। तो उस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि एक मैच्योर है एक नहीं है अभी, तो इनको टुगेदर इट इज़ कॉल्ड डाइकोगैमी। अदरवाइज अलग अलग ये दो टर्म्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेकेंड मैकेनिज्म है दैट इज़ हिटेरोस्टाइली। अब ये भी देखो, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइल कहाँ से आया है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो कार्पल के 3 पार्ट्स हैं ना, उसकी नेक जो होती है, हमने आपको बताया था कार्पल की, उसको स्टाइल कहते हैं। तो क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो उनके फ्लावर्स हैं, देखो उनमें क्या रहता है कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे, वही क्योंकि जैसे इसका स्टाइल लंबा होगा कार्पल का तो वो काफ़ी ऊपर चली जाएगी और एंथर्स जो हैं वो नीचे रह जाते हैं, राइट। सो दैट पॉलन जो है दे कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो ये भी एक तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, हिटेरोस्टाइली। थर्ड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ अपने आप से ही, इनकम्पैटिबल मीन्स मैच ना करना। कई बार ये देखा गया है कि कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, उनके अपने ही पॉलन ग्रेन्स अगर अपनी स्टिग्मा के ऊपर गिर भी जाएं तो वो ग्रो नहीं कर पाते किसी वजह से वहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो आपस में इनकम्पैटिबल होते हैं। ठीक है, अब ये भी टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल में बाद में हम इसको लेंगे। अभी फ़िलहाल ये जो, क्योंकि ये जो मैकेनिज़्म है ना ये जेनेटिक होता है, जीन्स में होता है बेसिकली, बट यहाँ बस आपने ये याद रखना है कि वो आपस में इनकम्पैटिबल हैं, यानी कि आपस में मैच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दिस इज़ डाइक्लाइनी, या इसको छोड़ो आप, यूनिसेक्सुअलिटी आपने सिर्फ याद रखना है। कहने का मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जब फ्लावर है ही यूनिसेक्सुअल फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है ना। यूनिसेक्सुअल का मतलब आइदर वो मेल फ्लावर है या फिर वो फीमेल फ्लावर है, उसमें एक ही ऑर्गन है, दोनों है ही नहीं, तो उस केस में तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। नेक्स्ट इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब है कि इस केस में बैरियर वर्ड आपने याद रखना है, यानी जो मेल और जो फ्लावर है वो होगा तो बाइसेक्सुअल, ठीक है, उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा मेल भी, लेकिन दोनों की बनावट कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ बैरियर, उन दोनों के बीच में कोई ऐसा बैरियर होगा, फिजिकल बैरियर। और लास्ट पॉइंट है इसमें वही डायोशियस कंडीशन जो हमने बात की थी। डायोशियस का मतलब जब मेल फ्लावर्स अलग प्लांट पे होते हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग प्लांट पे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये पूरा भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन।
इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज़ ये जो भी पॉइंट्स हैं इनको अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एक एक दो दो नंबर के लिए। लाइक दिस, व्हाट इज़ प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी, या हिट्रोस्टाइली क्या होती है, या हर्कोगैमी क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स। तो नोट्स आपने बनाने हैं, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि आप बहुत डिटेल में ना बनाएं, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन करें। थैंक यू फॉर टुडे।